आचार्य प्रणाम। हमारा क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवन में होकर भी अध्यात्म जीवन में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्या पॉसिबल है? दो तरीके होते हैं जीने के। या तो ये कह दो कि मैं गृहस्थ हूँ और मुझे अध्यात्म भी चलाना है, या ये कह दो कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मुझे गृहस्थी भी चलानी है। बहुत अंतर है। तुम अपनी क्या पहचान, अपना क्या नाम बताते हो? तुम अपनी ही नज़रों में अपनी क्या छवि, अपनी आत्म परिभाषा बनाते हो? इसी से ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है एकदम। तुम क्या हो? अधिकांशतः लोग मुझसे कहते हैं गृहस्थी में रहकर भी आध्यात्मिक कैसे रहें। उनका खेल इस सवाल के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने बड़ी भारी शर्त रख दी। तुम कह रहे हो मूलतः हम हैं तो गृहस्थ, वो हमारी प्रथम केंद्रीय प्रधान पहचान है। कौन है हम? गृहस्थ। अब गृहस्थ रहते हुए क्या कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त मिल सकता है, बोनस की तरह? तो फिर तुम कहते हो थोड़ा सा अध्यात्म भी मिल जाए। अध्यात्म गृहस्थी के ऊपर किया जाने वाला श्रृंगार नहीं है। अध्यात्म गृहस्थी की बुनियाद पर खड़ा किया जाने वाला भवन नहीं है। अध्यात्म बुनियादों की बुनियाद है। अध्यात्म मूलतः आधारभूत है। वो या तो तुम्हारी पहली पहचान होगा, नहीं तो नहीं ही होगा। ये नहीं हो सकता कि तुम कहो कि अध्यात्म हमारी दूसरी, तीसरी या छठी पहचान है। पहली पहचान हमारी क्या है? हम गृहस्थ हैं। दूसरी पहचान हमारी क्या है? हम हिंदू हैं। तीसरी पहचान हमारी क्या है? हम फलानी जाति के हैं। चौथी पहचान हमारी क्या है? हम अमीर हैं। पांचवी पहचान हमारी क्या है? हम ज्ञानी हैं। अब ये सब होने के बाद हम कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक भी हैं। ऐसे तो चल चुका काम। तुम वही सब कुछ रख लो 1 से 5 तक, छठे का चक्कर ही छोड़ो। या तो अध्यात्म नंबर 1 पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अध्यात्म का मतलब ही है नंबर 1 का खेल। वो जो अव्वल नंबर है उसी में जीने को कहते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म नंबर 2 की वरीयता कैसे हो सकती है? पर चाहते सब यही हैं। कहते मैं जो हूं वो तो प्राथमिक तौर पर बना ही रहूं, साथ ही साथ थोड़ा अध्यात्म भी मिल जाता तो सोने पे सुहागा। भैया टिक्की पर थोड़ी हरी चटनी और डाल देना। अध्यात्म हरी चटनी थोड़ी ही है। आज सब्जी बड़ी फीकी लग रही है, थोड़ा चाट मसाला इसमें गिरा दो। अध्यात्म चाट मसाला थोड़ी ही है। कि तुम्हारी जिंदगी में ऊपर से छिड़क दिया जाए। अध्यात्म या तो बिल्कुल केंद्र में होगा, या तो जीवन के हृदय में होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। जीवन यदि शरीर है तो अध्यात्म उसका हृदय है। अध्यात्म जीवन रूपी शरीर के ऊपर धारण किया हुआ वस्त्र नहीं हो सकता, कोई माला या अंगूठी नहीं हो सकती, आंखों का काजल नहीं हो सकता। या तो वो तुम्हारा दिल होगा, नहीं तो नहीं होगा।
वो तुम्हारा कपड़ा या टोपी या जूता नहीं हो सकता। अध्यात्म तुम्हारी शान और शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। अध्यात्म इसलिए है ताकि तुम नौकर हो सको और कोई और मालिक हो सके। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुम और ज्यादा शानदार हो जाओ। अध्यात्म इसलिए है ताकि तुम किसी के चाकर हो जाओ। हम चाहते हैं कि अध्यात्म हमारा व्यक्तित्व चमकाने के काम आए। हम चाहते हैं कि अध्यात्म हमारी प्रगति उन्नति का कारक बने। अध्यात्म व्यक्तित्व चमकाने, खाने पीने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की चीज नहीं है। वो महासमर्पण है, महामृत्यु है। कुछ पाने का नाम नहीं है अध्यात्म। मैंने कहा वो महासमर्पण है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, गृहस्थ रहते हुए आध्यात्मिक होना है या आध्यात्मिक ही हो जाना है और फिर अध्यात्म तय करे कि अब गृहस्थी रहेगी कि नहीं रहेगी, और रहेगी तो किस दिशा जाएगी? बोलो। अंतर समझना। अगर तुमने कहा कि गृहस्थ तो हो ही और साथ साथ आध्यात्मिक होना है, तो तुम गृहस्थी को नंबर 1, अध्यात्म को नंबर 2 रख रहे हो। नंबर 2 का इस्तेमाल तुम करोगे नंबर 1 की सेवा करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि गृहस्थ हैं साथ ही साथ आध्यात्मिक होना है, वो अध्यात्म का इस्तेमाल करते हैं गृहस्थी की सेवा के लिए। ये तुमने क्या कर दिया? अध्यात्म का इस्तेमाल करना गृहस्थी की सेवा के लिए वैसा ही है कि जैसा सत्य का इस्तेमाल करना अहंकार की सेवा के लिए, सत्य का इस्तेमाल करना संसार को चमकाने के लिए। ये क्या अनर्थ कर दिया? होना क्या चाहिए था कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसका प्रयोग करो सत्य की सेवा के लिए। तुमने उल्टा चला दिया, तुमने सत्य को ही सेवक बना दिया। सत्य की सेवा करने की जगह तुमने सत्य को सेवक बना दिया। तुम कह रहे हो गृहस्थी ठीक चलती रहे, इसके लिए अध्यात्म का सहारा लेंगे। लोग जाते हैं ना मंदिर, भगवान अगली गाड़ी जल्दी से आ जाए। उन्होंने भगवान को सेवक बना दिया अपनी गृहस्थी का। गृहस्थी को गाड़ी चाहिए तो भगवान गाड़ी ला के दें। भगवान को भी उन्होंने लगा दिया कि गृहस्थी के एक और नौकर बन जाओ तुम, गृहस्थी की जरूरतें पूरी करो भगवान। वास्तव में जो आदमी आध्यात्मिक होता है उसका चित्त दूसरा होता है। वो कहता है आध्यात्मिक तो मैं हूं, आध्यात्मिक तो मैं हूं ही, वही मेरी पहली पहचान है, वही केंद्र है मेरा, वही बुनियाद है मेरी। अब अध्यात्म बताएगा, अब साधना बताएगी और सत्य बताएगा कि घर कैसे चलेगा। पहला घर मेरा कहीं और है, मैं उस ग्रह का निवासी हूं, मैं गृहस्थ हूं तो वो मेरा ग्रह है। ये तो जो सांसारिक गृहस्थी है ये बाद की, पीछे की गृहस्थी है। अब देखने में ऐसा लगेगा कि जो आदमी गृहस्थी को पहला नंबर और अध्यात्म को दूसरा नंबर दे रहा है वो गृहस्थी के प्रति बड़ा निष्ठावान है। ऐसे ही लगता है ना कि उसने गृहस्थी को रखा नंबर 1 पर और अध्यात्म को रखा नंबर 2, 3, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है ये गृहस्थी को कितना समर्पित आदमी है, और ये इतना समर्पित आदमी तो इसकी गृहस्थी भी अच्छी चलेगी फिर। और जिस आदमी ने अध्यात्म को रखा नंबर 1 पर और गृहस्थी को रखा नंबर 2 पर, उसको देखकर लगता है कि अरे ये तो गृहस्थी की उपेक्षा कर रहा है, इसकी गृहस्थी तो खराब हो जाएगी, गड़बड़ चलेगी। तथ्य उल्टा है, असलियत दूसरी है। जो आदमी गृहस्थी को केंद्र पर रखता है अपने जीवन के, निश्चित रूप से उसकी गृहस्थी बर्बाद होकर रहेगी। गृहस्थी बर्बाद करने का सिद्ध तरीका है
कि तुम कहो कि मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थी ही मेरी जिंदगी का केंद्र है। जिसने ये कह दिया उसकी गृहस्थी तबाह जानो, आग लगेगी। और जो कहता है कि हूं मैं राम का, और अब राम बताएं कि घर कैसे चलेगा, किधर को चलेगा, उसका घर चमक जाता है, सोना हो जाता है। जो सत्य के पीछे घर को सेवक बनाने को तैयार हो जाता है, उसका घर आलीशान हो जाता है। और जो कहता है नहीं मैं तो घरेलू आदमी हूं, घर की चिंता करनी है, सत्य वगैरह बाद में आते हैं, उसके घर की तबाही पक्की है। और यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश घर तबाह हैं, क्योंकि जितने गृहस्थ हैं वो घर को पहले रख रहे हैं और सत्य को बाद में रख रहे हैं। अपनी नजर में वो घर के प्रति निष्ठावान हो रहे हैं, पगले इतना समझते भी नहीं कि यही कर करके तो तुमने घर बर्बाद कर दिया। तुम उसके हो जाओ, तुम ज्यादा होशियार हो कि वो तो वो बताएगा ना कि घर सही कैसे चलेगा। और तुम उसके नहीं हुए तो तुम्हारी बुद्धि में वो तो है नहीं। और सत्य विहीन बुद्धि कैसी होगी? विक्षिप्त। समझो बात को, उसके तुम हुए नहीं और तुम किसके हो गए? तुम घर के हो गए, बाप के हो गए, बेटे के हो गए, पति के हो गए, पत्नी के हो गए, बच्चों के हो गए। उसके तुम हुए नहीं तो तुम्हारी बुद्धि में वो नहीं मौजूद है। और सत्यहीन बुद्धि कैसी होती है? विक्षिप्त। इस विक्षिप्त बुद्धि के साथ तुम घर चलाओगे तो घर का क्या होगा? सत्यानाश। और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। वो कहते हैं सत्य को पीछे छोड़ो, बेबी की फिक्र करनी है ना। अब सत्य को तो पीछे छोड़ दिया तो तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे कर्मों में सत्य तो है नहीं। तो अब बिल्कुल पगलाई बौराई बुद्धि है। उस बौराई बुद्धि के साथ तुम बेबी की भी जिंदगी बर्बादी करोगे। और एक दूसरा आदमी है जो कहता है घर कैसे चलेगा ये मुझसे बेहतर वो जानता है, मैं उससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले उसके पास जाऊंगा, फिर वो जिस तरीके से बताएगा वैसे मैं घर के पास जाऊंगा, लेकिन हमेशा पहले उसके पास जाऊंगा। घर उससे बड़ा नहीं है। वो है तो घर सलामत है और वो नहीं तो घर पे लानत है। ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। हमें लगता है हमारा घर हम ही तो चला रहे हैं। पागल, तुम्हारे तो इतना दम नहीं कि अपने बूते अपनी सांस चला सको। तुम्हारे तो इतना दम नहीं कि अपने बूते अपना दिल धड़का सको। तुम अपने बूते अपना घर चला रहे हो। ये गुमान कैसे हो गया तुमको? पर हमें ऐसा ही लगता है। हम बड़े खिताबी हैं, हम बड़े जिम्मेदार हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बड़ी भारी संस्था चला रहे हैं, हम 500 लोगों के नेता हैं, हम अपना घर चला रहे हैं। तुम क्या चला रहे हो? तुम्हारे विचार तो तुम्हारे चलाए चलते नहीं। विचारों पे तुम्हारा बस है? न सांस तुम्हारे चलाए चलती है, न विचार तुम्हारे चलाने से चलते हैं। लेकिन फिर भी गुमान यही है कि हम चला रहे हैं, हम ही करता है। जितनी चल भी रही है तुम्हारी गृहस्थी, वो चला रहा है। और जिस हद तक वो चला रहा है उस हद तक गृहस्थी में प्रेम है, शुद्धता है, सुगंध है। और जिस हद तक तुम चला रहे हो अपनी गृहस्थी को, गृहस्थी में कलह है, क्लेश है, विकार है, दोष है, दुख है और आंसू है। तुम्हारी गृहस्थी में अगर दुख हो और कलह क्लेश हो तो एक बात साफ साफ समझ लेना, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारी गृहस्थी में परमात्मा का अभाव है।
और कोई वजह हो ही नहीं सकती कि घर में आग लगे, घर से धुआं उठे। एक ही वजह है, तुम्हारे घर में तुम रहते हो, तुम्हारे बच्चे रहते हैं, तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, ये सब रहते हैं, वो नहीं रहता। और जहां वो नहीं रहता वहां आग तो लगेगी ना। और घर ऐसे बहुत हैं जहां सब रहते हैं, बस सच्चाई नहीं रहती। समझ में आ रही है बात? कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? मैं तो पूछा करता हूँ, लोग मिलने आते हैं, जी आपके घर में कौन कौन है? इंतज़ार ही कर रहा हूँ कोई बोले कि सबसे पहले तो वो रहते हैं, उसके बाद जी मैं हूँ, मेरे पति हैं और 2 बच्चे हैं। ऐसा तो किसी ने बोला नहीं कभी। बोला? नहीं बोला ना, गलती हो गई। वो है जो आंखों को साफ देखने की ताकत देता है, वो है जो बुद्धि को तीव्र बनाता है, वो है जो मन को कुशाग्र बनाता है, वो है जो तुम्हें कुछ भी समझ पाने की योग्यता देता है, वो है जो तुम में सद्गुणों का विकास करता है, वो है जो तुम्हें साहस देता है। इनमें से किसी की भी कमी पाओ अपनी जिंदगी में तो समझ लेना वो नहीं है। बुद्धि तुम्हारी कुंद है, भ्रष्ट है, चलती ही नहीं, और चलती है तो उल्टी चलती है। जान लेना कि बुद्धि में वो नहीं है। जबान तुम्हारी गंदी है, या तो डर के मारे खुलती नहीं, या जब खुलती है तो अंट शंट बकती है। तो जान लेना कि वाणी में वो नहीं है। जीवन में, तुम्हारी व्यवस्था में, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ हो, विकृत हो, उस विकृति का कारण एक ही जानना, वो नहीं है। संतों ने कितना समझाया है, बोले जिनके पास वो नहीं होता उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। बात को समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई शब्द सुनाई नहीं देगा, इसका मतलब है वो जो सुनेंगे उससे कुछ जान नहीं पाएंगे, और उसका कुछ अर्थ भी करेंगे तो विकृत ही, गड़बड़ ही। लोग होते हैं वो कहते हैं हमें कोई परमात्मा वगैरह नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से जी लेंगे, खुददार आदमी है, हमें कोई नहीं चाहिए अंदर वाला, बाहर वाला, ऊपर वाला कि उसकी मदद लें, हम खुद चल लेंगे। इन बेचारों को इतना भी नहीं पता कि जिस बुद्धि के दम पर तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो बुद्धि भी मात्र उसी के सहारे खड़ी रहती है, और जब वो हट गया तो बुद्धि कुबुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। जब वो हट जाता है, उसी घटना, दुर्घटना को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि।
बुद्धि अभी भी रहेगी तुम्हारे पास, पर अब वो विपरीत बुद्धि हो गई। तुमने इतना तो सुन लिया संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुमने कभी गौर किया कि किसके विपरीत बुद्धि? सत्य के विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि जब सत्य की सेविका बन जाए तब समझ लो कि तुम्हारा कल्याण काल चल रहा है, तुम्हारा सृजन काल चल रहा है। और बुद्धि जब सत्य के विपरीत जाने लगे और बोले कि हम खुद ही देख लेंगे, हमें कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, हम अपना भला बुरा खुद जानते हैं। अरे तुमने हमें कमजोर समझा है क्या? 30 साल का अनुभव है हमारे पास, 3 बड़ी डिग्रियां हैं हमारे पास, इतना कुछ हमने हासिल करा है, हमें कहीं झुकने की, कहीं समर्पण की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं बुद्धि का सत्य के विपरीत जाना। तो इस बात को सब गौर से समझ लें। वो तुम्हारी सहायता ऐसे नहीं करता कि जैसे तुमने कई दफे कहानियों में पढ़ा है कि एक गरीब आदमी सड़क पे चला जा रहा था भूखे पेट आधी रात को, और तभी उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, क्या बात है, भूखे हो? उसने कहा, हाँ बाबा भूखा हूं, लेकिन अब तुमसे क्या बताऊं, तुम तो भिखारी हो। भिखारी ने मुंह पर काला कंबल डाल रखा था और बड़ा कोहरा था, जाड़े की रात थी आधी। भिखारी ने कहा, ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूं, लो ये छोटा सा सिक्का है, तुम रख लेना, अंधेरी रात थी, क्या पता क्या सिक्का था। गरीब आदमी ने कहा, इस बूढ़े बाबा का दिल कौन दुखाए, सिक्का दे रहा है, रख लो। गरीब आदमी आगे बढ़ा, आगे जाके थोड़ी रोशनी थी तो उसने सिक्के को देखा, सिक्का सोने का था। ये देखकर वो गरीब भौचक्का रह गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा बाबा गायब था। अरे अरे अरे, परमात्मा ऐसे नहीं आता मदद करने कि अंधेरी रात में सड़क पर बूढ़ा भिखारी बन के उतरे कंबल डाल के और तुमको सोने का सिक्का इत्यादि दे। ऐसे नहीं मदद करता, ये बड़ी नाटकीय मदद है। ये नाटक नौटंकी में ही ठीक लगती है, वास्तविक जीवन में ऐसे नहीं आता वो मदद करने। वास्तविक जीवन में वो मदद करने आता है तुम्हारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाकर। वो बाहर से नहीं तुम्हारी मदद करता, वो भीतर से तुम्हारी मदद करता है। वो तुम्हारी बुद्धि ठीक कर देता है, वो तुम्हारी बुद्धि ठीक कर देता है। तुम खुद ही ऐसे कर्म और ऐसे निर्णय करने लग जाते हो जो तुम्हारे लिए कल्याणकर होते हैं। पर चूंकि उसने तुम्हारी मदद भीतर से करी है, बाहर तो दिखाई दिया नहीं, तो तुम्हें यह दंभ हो जाता है कि ये सब तो हम ही ने करा है। अब बूढ़ा भिखारी बाहर से दिखाई दे तो तुम्हारे मन में थोड़ी कृतज्ञता आती है कि कोई आया बाहर से हमारी मदद कर गया, सोने का सिक्का दे गया। भीतर से जब तुम्हारी मदद की जाती है तो तुम में कोई कृतज्ञता भी नहीं उठती, तुम कहते हो हम ही ने तो करा है। और इसी के विपरीत जब उसे तुम्हें सजा देनी होती है तो वो बाहर से आके नहीं सजा देता कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए श्री हरि खंभे से प्रकट हुए और अपने पैने पंजों से उसको महल की दहलीज पर बैठाकर उसका हृदय फाड़ दिया। ये सब नहीं होने वाला, ये पुराणों में होता रहा होगा, अब नहीं होता। वो जब तुम्हें बर्बाद भी करता है, ये क्यों कहें कि वो तुम्हें बर्बाद करता है, बेकार में लांछन लगा रहे हैं। तुम जब अपने आप को बर्बाद भी करते हो तो भीतर से ही करते हो। जा पर हरि विपदा दीन ही ताकि मत आगे हर लीन। जब तुम्हें अपने ऊपर विपदा लानी होती है तो तुम अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हो। न वो श्रेय लेता है अपने ऊपर
और न वो कभी अपने आप को हेय बनने देता है। तुम्हारी मदद भी वो करेगा तो तुम्हारे भीतर से करेगा, और तुम्हें नष्ट भी वो करेगा तो तुम्हारे भीतर से ही करेगा, बाहर से वो कुछ नहीं करता। तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि कर देगा, ताकि मत आगे हरिलीन ही। तुम्हारी बुद्धि ही ऐसी हो जाएगी कि तुम उल्टे पुल्टे निर्णय लेने लगोगे, सोचोगे हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्या निर्णय लिया है हमने। अच्छा है, कम से कम किसी और पर तो इल्जाम नहीं लगा पाओगे ना अपनी तबाही का। जैसे बहुत चौड़े होकर के दावे किया करते हो कि अपनी उन्नति और तरक्की के जिम्मेदार हम खुद हैं, सेल्फ मेड मैन है, वैसे ही जब बर्बाद हो तो उतनी ही जोर से यह भी स्वीकार किया करो कि हम सेल्फ डिस्ट्रक्टेड मैन हैं। किसी और ने नहीं तबाह किया हमें, हम ही ने खुद को तबाह किया है, क्योंकि हमने कहा कि हमें वो नहीं चाहिए, हम अपनी व्यक्तिगत बुद्धि पर, व्यक्तिगत अहमता पर चल लेंगे। अच्छी बात है, तुम्हारा निर्णय है। परमात्मा तो ऊपर से बस एक बात बोलता है, क्या? आई रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। भाई तुम्हें सब सिखा पढ़ा के उसने भेजा है, तुम्हें यह हक दे करके भेजा है कि तुम जब चाहो उसको बुला लो। संतों ने कई बार बड़ी गहरी बात कही है जो सुनने में उल्टी लगती है। वो कहते हैं वो गुलाम है तुम्हारा। क्या कहते हैं? वो गुलाम है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जब जब बुलाता है, जरूरी नहीं है कि तुम उसकी सुनो। तुम्हारा अहंकार मना भी कर देता है, हम नहीं आएंगे, उसकी आवाज आती रहती है, तुम नहीं जाते, लेकिन तुमने उसे जब जब बुलाया है वो जरूर आया है। ये नहीं हो सकता कि तुम बुलाओ और वो ना आए, क्योंकि वो तो आया ही हुआ है। तो कौन किसका गुलाम हुआ? वो गुलाम है तुम्हारा। तुम बड़े मालिक हो, अहंकार की बड़ी मालकियत है। तो एक गुलाम की तरह ही वो ऊपर से बोलता है, मालिक मैं आपके निर्णयों का सम्मान करता हूं, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। तुम्हारी बुद्धि को बुद्धि हुई है, तुम्हारा विनाश काल आया है, तुम जानो। और विनाश काल के बड़े से बड़े लक्षण में ये लक्षण है कि तुम उससे ज्यादा अहमियत, उससे ज्यादा मूल्य गृहस्थी को देने लगो। और गृहस्थी माने यही नहीं होता कि मेरा घर, जहां अहम रहे वही उसका गृह है। तो अहम तो हमेशा गृहस्थ ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो रहता ही है। अगर कोई शराब खाने में रहता है तो शराब खाने का गृहस्थ है। अगर कोई दिन रात अपने दफ्तर में रहता है तो दफ्तर का गृहस्थ है। जहां कहीं तुम अड्डा बना लो अपना, वही ग्रह हो गया तुम्हारा। तो जिस किसी ने उससे ज्यादा कीमत अपने दूसरे रिश्तों को देनी शुरू कर दी, उसी का विनाशकाल आ गया, समझो। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आदमी विनष्ट होता है, क्यों ये लोक मर्त्य लोक कहलाता है। क्योंकि इस लोक में सब उससे ज्यादा कीमत अपने आप को देते हैं। आई विल डिसाइड। समझ में आ रही है बात? और इसीलिए समझाने वाले ये भी बोल गए हैं कि अगर उसको मूल्य देना शुरू कर दो तो अमर हो जाओगे तुम। अब ये बात सुनने में अजीब लगती है कि धरती का हाड़ मास का आदमी अमर हो जाएगा। होता है। वैसे नहीं अमर होता कि तुम सोचो कि 6000 साल जी गया तो अमर है, किसी और अर्थ में अमर होता है। कल आप वेदों की बात कर रही थी। वेद कहते हैं अमृत के बच्चे हो तुम, मर कैसे सकते हो? अमृतस्य पुत्र, मर के दिखाओ। लेकिन हम तो मर जाते हैं, पता नहीं कैसे मर जाते हैं।
होंगे अमृत के बच्चे, बाप को ही भूल गए तो कौन बाप कौन बच्चा। हो सकता है कि तुम राजा की औलाद हो, पर तुम भूल ही गए तुम राजा की औलाद हो, तो कौन सी बादशाहत मिलेगी तुमको? या मिलेगी तब भी फिर कुछ नहीं। होना काफी नहीं है, याद भी रखना पड़ता है। अध्यात्म याद रखने की कला है, होने की नहीं। जो हो वो तो हो ही तुम। तुम्हारे होने पर अध्यात्म से कोई अंतर नहीं पड़ता। अध्यात्म का मतलब है पुनः याद करना, पुनः स्मरण करना, रीमेंबरिंग, पुनः जुड़ जाना उससे जो तुम हो ही। बदल कर कुछ नहीं हो जाना है, उसको याद कर लेना है जो सच्चाई है तुम्हारी। जी कहें, कौन कौन है घर में? कबीर साहब की एक साखी है, आधी साखी मैं बताए देता हूं, आधी खोजना। कहते हैं मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। इतना उन्होंने आधी साखी में ही बता दिया है कि घर घर में पाया कौन जाता है। असली बात उन्होंने आगे बताई है। बोले हर घर में ये सब मिल जाते हैं। कौन? माँ बाप, बच्चे, मित्र, बंधु, ये सब घर घर में मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो घर घर कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि कुछ बात है। पता करो क्या बात है। तुम इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं पाते? आंख माने क्या है बताओ मुझे। आंख माने मांस और खून, ठीक? मांस और खून देख सकते हैं क्या? पर तुम तो देख लेते हो। तो माने आंख अपने आप नहीं देखती, कोई और है जो आंखों को प्राण देता है कि वो देख पाए। कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक आंख की मांस की चिकित्सा कर सकता है, वो आंख को ज्योति नहीं दे सकता। या दे सकता है? आंख की ज्योति कौन है? समझाने वालों ने कहा है जो आंख की ज्योति है वो है। आंख तुम्हारी है, ज्योति उसकी है। अब बताओ क्या चाहिए? तुम जब दावा करते भी हो मेरी आंख, तो तुम अधिक से अधिक किस पर दावा कर सकते हो? मांस पर। मांस तुम्हारा है, दिया। माँ बाप से पैदा हुए, खाना पीना खाया, पानी पिया, तो मांस तो तुम्हारा, चलो दिया। पर आंख की ज्योति वो है। वो ना हो तो ये मांस रहेगा, ज्योति नहीं रहेगी। ये तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती बात? क्यों बार बार बोलने लगते हो मेरी आंख है, मैं खुद ही देख लूंगा? भाई आंख तुम्हारी होगी, पर वो नहीं है तो कुछ नहीं देख पाएगी आंख। उपनिषदों ने इतनी बार और इतने मीठे तरीके से कहा है मस्तिष्क तुम्हारा है, रख लो। बोध तुम्हारा नहीं है, रख लो मस्तिष्क को। क्या है मस्तिष्क? इतना बड़ा होता है कुल। इसमें बोध नहीं होता। ब्रेन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है ब्रेन, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। पर फिर भी बोलते हो हमारे भी अकल है, हम सोच लेंगे। मस्तिष्क का तो मतलब है मांस, जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित रासायनिक, जैविक, इलेक्ट्रॉनिक क्रियाएं चलेंगी। उन क्रियाओं के फलस्वरूप न तुम्हें बोध होगा, न प्रेम होगा, न आनंद होगा। आनंद मस्तिष्क में थोड़ी ही होता है। हालांकि लगे हैं कई दिग्गज, एक से एक धुरंधर है, वो कह रहे हैं हम एक ऐसा रसायन तैयार कर रहे हैं।
आनंदोजन, कि वो यहां मारा जाएगा और बिल्कुल आनंद ही आनंद आ जाएगा। खैर हेलोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, तो आनंदोजन भी तो हो सकता है ना। और बात मजाक की नहीं है, इस प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं। नाम भले उसका आनंदोजन ना हो, पर बिल्कुल चल रहे हैं इस तरह के प्रयोग। उनको लग रहा है कि नहीं, केमिकल तुम बना सकते हो, यहां की जो इलेक्ट्रॉनिक और न्यूरल व्यवस्था है उसके साथ तुम छेड़खानी कर सकते हो, यहां पर एक चिप भी फिट कर सकते हो, लेकिन आनंद वो मस्तिष्क का अनुभव है ही नहीं, तो उसको तुम कहां से ले आ लोगे? मस्तिष्क तुम्हारा है बेटा, आनंद उसका है, वो नहीं तो आनंद नहीं। ज्ञान हो सकता है उसके बिना, तुम एक मेगा चिप यहां लगा लो, उससे ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, दुनिया भर की सारी सूचना उस चिप में मौजूद है, या वो चिप जुड़ी हुई है किसी विशाल डेटाबेस से, तो दुनिया भर का ज्ञान तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव उपलब्ध हो सकते हैं जिनसे तुम गुजरे ही नहीं, वो सब हो जाएगा चिप लगाने से। प्रेम नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, ये छोटी छोटी 2-4 बातें ये नहीं होंगी, बाकी सब वो जो बड़ी बड़ी बातें वो हो जाएंगी। बिल्कुल गूगल बन जाओगे तुम, मुंह भी जी जैसा हो जाएगा बिल्कुल। और ये बिल्कुल हो ही चुका है, ये हो जाने वाली बात नहीं है। विज्ञान वहां पहुंच गया है जहां आदमी को गूगल बनाया जा सकता है। पर गूगल को तुमने कभी आनंदित देखा? बस तुम्हें भी नहीं होगा। जैसे गूगल जानता बहुत कुछ है, समझता कुछ नहीं, तुम भी कुछ नहीं समझोगे। जानता तो सब कुछ है ना गूगल, समझता है कुछ? समझता है क्या? समझोगे तुम भी कुछ नहीं। ठीक अभी देखो, ये मुंह है, ये चल रहा है, ये शब्द निकल रहे हैं, तुम्हारे कान में पड़ रहे हैं, तुम्हारे मस्तिष्क में जा रहे हैं, मस्तिष्क में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि हो रही है। पर ये जो घटनाएं यहाँ घट रही हैं, मैकेनिकल भौतिक घटनाएं, इनसे क्या तुम ये बता सकते हो कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? पहली बात। और तुम्हारे भीतर कहाँ को जा रहे हैं? दूसरी बात। क्या ये बता सकते हो? बीच का मामला हमारा तुम्हारा है, बीच का मामला हमारा तुम्हारा है, पर हमारे पीछे कोई और खड़ा है जहां से ये बातें आ रही हैं, और तुम्हारे पीछे भी कोई और खड़ा है जो इन बातों को तुम्हें समझा रहा है। हम तो बीच के बिच्छू हैं, मध्यस्थ, मिडिलमैन हैं, हम भी तुम भी। पर अगर तुम अनाड़ी हो तो तुम्हें लगेगा मैंने कहा और तुमने जाना। ऐसा हो ही नहीं रहा है, ना मैं कह रहा हूं ना तुम जान रहे हो। हम तो ऐसे हैं जैसे बीच के 2 खंभे, और हमारे ऊपर तार लगे हुए हैं। पीछे से आ रहा है मामला इस खंबे तक, यहां से उस खंबे तक गया, और फिर पीछे निकल गया। कहां को निकल गया कोई नहीं जानता। तुम मुझसे पूछोगे कहां को निकल गया, मैं कहूंगा वहीं को निकल गया जहां से आया था। तुम पूछोगे अच्छा कहां से आया था, मैं कहूंगा वहीं से आया था जहां को निकल गया। तुम कहोगे बुद्धू बना रहे हैं, मैं कहूंगा शुरुआत तुम कर रहे हो। बुद्धुओं जैसे सवाल पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा। सत्य अज्ञेय है, उसके बारे में इतने सवाल जवाब नहीं करते। कुछ आ रही है बात समझ में? तुम समझ रहे होगे तो नहीं आ रही होगी, अपनी बुद्धि से समझोगे तो नहीं आएगी समझ में। बुद्धि से कहोगे शांत हो जा, ठहर जा, समझने वाला कोई और है, फिर सब समझ में आ जाएगा। जिसने भी समझा है ऐसे ही समझा है। कूद कूद के, श्रम करके, व्यक्तिगत प्रयत्न से कोई कुछ नहीं समझ सकता। जिसने भी समझा है बस यूं ही समझ लिया है, अनायास, अकारण। और जो बड़े कुदक्कड़ हैं वो कूदते ही रह जाते हैं। वो फिर मेरे शब्दों को लेकर के उठापटक करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। कल यहां चल तो रहा था, ये बैठे हैं 2 बच्चे जो अपने आप को नौजवान कहते हैं, शब्द नहीं मिले, फुटबॉल मिल गई, लगे खेलने। ऐसे कुछ समझ में आता है? समझ में तब आता है जब तुम बुद्धि से कह दो शांत हो जा रही, बस होने दे जो हो रहा है, समझ में आ जाएगा। फिर
और इसका मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं पूछने, तू शांत हो जा ताकि प्रश्न तुझसे ना उठे। प्रश्न भी आएगा फिर तो किससे आएगा? कहीं और से आएगा। वो असली सवाल होगा। असली सवाल जब पूछोगे तो गुरु फिर असली समाधान भी दे पाएगा। नहीं तो इधर उधर के तुम चिल्लर सवाल पूछते रहोगे, उनमें कोई मूल्य नहीं। तुमने गौर किया है अक्सर हमारे सवालों में ही गहराई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे व्यक्तिगत सवाल होते हैं। जब व्यक्ति ही उथला होता है तो व्यक्तिगत सवाल गहरे कैसे हो सकते हैं? सवाल कैसे होते हैं ये जानना है तो देखो जनक और अष्टावक्र की बातचीत और जनक के सवाल देखो। तुम कहोगे दिन भर हम भी सवाल ही सवाल करते हैं, पर कसम से ऐसा तो आज तक हमने एक भी सवाल नहीं किया। जनक के सवाल देखो। जरा सा लड़का है नचिकेता, यमराज के सामने खड़ा है, उसके सवाल तो देखो। और तुम 30 के हो गए होगे, 60 के हो गए होगे, आज तक नचिकेता जैसा एक भी सवाल पूछ पाए? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अपने बहुत सवाल हैं। और तुम्हारे क्या सवाल हैं? ये दूध कितने रुपए किलो चल रहा है, ये तुम्हारे सवाल है। क्या लगता है चौथे चरण में कौन आगे है? मोदी की वो? ये तुम्हारे सवाल है। नचिकेता ये सब थोड़ी पूछ रहा था। जो जो मांगेगा उसी अनुरूप उसे मिल जाएगा। चौथा श्लोक, चौथा अध्याय, 11वां श्लोक गीता। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। इसी को ऐसे पढ़ो कि जो जिस कोटि का सवाल पूछता है मैं उसे उसी कोटि का उत्तर दे देता हूं। जब तुम्हारी व्यक्तिगत जिज्ञासा ही इसी तरीके की है कि टी शर्ट की सेल कब लगेगी दोबारा, तो तुम्हें उत्तर में अध्यात्म और अमरता के सूत्र थोड़े ही दिए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। तुम्हें सवाल तो दिन भर उठते हैं, छलकते रहते हैं सवाल, पर वो सारे सवाल ऐसे ही हैं क्योंकि वो अपने सवाल हैं। अब जनक जाते अष्टावक्र से और पूछते कि वो मेरे मंत्रिमंडल में एक है और मुझे लग रहा है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, बताइए क्या करें। तो अष्टावक्र क्या जवाब देते? जनक राजा हैं, न जाने कितने तरह के मुद्दे उनके सामने रहते होंगे, वो उन मुद्दों को ही अष्टावक्र के सामने उठाने लगते। तो अष्टावक्र क्या करते? कहते महाराज अभी 8 ही जगह से टेढ़ा हूं, तुम रुक गए तो 2-4 और जगह से टेढ़ा हो जाऊंगा, जाओ। जो कुछ भी अच्छा है जिंदगी में वो उसने दिया है, और जो कुछ भी दुख का, क्लेश का कारण है जिंदगी में वो तुम्हारी अपनी कमाई है। इतनी सी बात याद रख लोगे? आनंद मिले, मुक्ति मिले, बोध मिले, सर झुका देना, धन्यवाद देना, श्रेय मत लेने लग जाना। और दुख मिले, चिंता मिले, चोट मिले तो आत्मावलोकन करना, अपने आप से पूछना ऐसा मैंने क्या किया जो अब मुझे दुख मिला। ये ना कह देना कि हे ईश्वर तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया, उसने कोई दुख नहीं दिया है। वो आनंद स्वरूप है, वो दुख कैसे देगा? दुख तुम्हारी अपनी कमाई है।
आनंद ऊपर से आता है। ये बात हमको बहुत चोट पहुंचाती है कि दुख हमने खुद कमाया है। हाँ साहब, आपने ही कमाया है। अब आप ईमानदारी से देख लीजिए कि कैसे कैसे कमाया है, किसी और को दोष मत दीजिए।